हम इंसान हैं और इंसान ही रहें और अपने कर्तव्य को ईमानदारी के साथ निभाते रहें। बस इतनी सोच लेकर सोनीपत के मोहाना गांव की पंचायत कोरोना की अग्नि परीक्षा को पास करने के लिए मैदान में उतर आई। विकास के पथ पर चल रहे मोहाना गांव ने वैसे तो कई परीक्षाएं पास की, लेकिन इस बार सामना एक ऐसी अनदेखी अनसुलझी पहेली से था जो विश्व के लिए एक चुनौती बन चुकी है, जो एक ही पल में गांव की हरियाली को सूखे में बदल सकती थी, गांव की खुशियों पर ग्रहण लगा सकती थी, गांव की सुगंधित बयार में जहर घोल सकती थी। लेकिन लॉकडाउन से लेकर अब तक ग्रामीणों की भावनाओं, सामाजिक सरोकार, गांव की समृद्धि को कैसे एकता के धागे में पिरोकर बचाए रखना है, ये कोई मोहाना गांव की पंचायत और महिला सरपंच से सीखे, जिन्होंने कोरोना से गांव को बचाने के लिए न एक सुरक्षा घेरा तैयार किया, बल्कि सीएम रिलीफ फंड में 1 करोड़ 11 लाख रुपए की बड़ी धनराशि दान में दी, जो बताता है कि हरियाणा वीरों की धरती है। फिर परिस्थितियां चाहे जो भी हों, हरियाणा के गांव एक योद्धा की तरह सामना करने के लिए तैयार हैं और कोरोना योद्धा कहला रहे हैं। हमने गांव में बहुत सारा जैसे बाहर के आदमी आए उनके लिए खाने की व्यवस्था की, मतलब गांव में पानी भिजवाने की वो करवाई, पाइप डगवाए, जिसके घर में कोई भी समस्या थी उन्हीं का खाने की खाने की भी प्रबंध करवाया। हर एक चीज़ का हमने सरकार को 1 करोड़ 11 लाख रुपए का भी दान किया, राशि दान की है। मतलब किसी को भी हर एक बात समझाने में से आसानी थी, कोई परेशानी नहीं आई हमें, सब ठीक था, अच्छा माहौल था। हमने सारी तो अलग अलग जितनी भी कास्ट है सबकी चौपाल अलग अलग करवा दी, मतलब गांव में गुंडे करवा दिए, सड़क पक्की सड़कें निकलवा दी, पानी की सब कुछ पीएससी बनवा दी, ये शमशान घाट है जो वहाँ की भी सुविधा करवा दी। मैडम, कोरोना के टाइम में हमारे सफाई कर्मचारी थे, चौकीदार थे, इन मिलजुल कर सारा काम किया, ठेगरी पैरे लगवाए, अच्छी तरह से काम किया, नाले की सफाई के थे और थे, ये सारे काम इन्हें बहुत अच्छे तरीके से करे, साफ़ सफाई करवाई और मिलजुल कर अपना काम करा, सैनिटाइज करा मैडम और मास्क बांटे। जैसे बाहर से पंजाब से फसल काटने के लिए जैसी मशीन आई, मशीनों को भी है उनका सैनिटाइजर करा, उनको यहाँ पे चेक भी कराती है अच्छी में। उसके लिए मैडम भाईचारे में जैसे हमारे पंचायत मेंबर हैं उनको बोल दिया भाई, इनको ये को चौकीदारों को बोल दिया भाईचारे में, ये बोले भाई 2 गज की दूरी रखो, वो सुन रहे हैं बात को, रख भी रहे मैडम। 1 करोड़ 11 लाख रुपए मैडम हमने अपने मतलब उसके लिए दिए गए कि हमारे पास पंचायत में रिलीफ फंड पड़ा हुआ था कि हमारे पे काम आ सके इनके, और चंडीगढ़ जाके मुख्यमंत्री को हमने ये डोनेट किया हुआ। हमारे मतलब एमपी साहब ने अच्छी वो काम करवाए हमारे, जैसे पावर हाउस का था मैडम, पीएचसी का था, पानी के बूस्टर का था, कॉलेज का था, ये काम हुए मैडम हमारे, और गांव के जो मेन काम थे वो हो चुके मैडम, और कुछ चल भी रहे हैं। गांव के लोगों की एक दूसरे में आत्मा बसती है। ऐसे में कोरोना जैसी भयानक बीमारी के बारे में ग्रामीणों को जागरूक करना, 2 गज दूरी का महत्व समझाना, पूरे गांव को सैनिटाइज करवाना, गरीब और प्रवासी मजदूरों के लिए खाने की व्यवस्था करना, फ्री में मास्क और राशन बांटना, लॉकडाउन के दौरान सरकारी नियमों की देखरेख करना, गांव के बाहर एकांतवास की व्यवस्था करवाना, ऐसे कई काम मोहाना गांव की पंचायत ने ग्रामीणों और ग्राम सचिव के साथ मिलकर किए। कोरोना के टाइम में मैं खुद सरपंच साहब गया हूँ, गाँव सरपंच ने खुद अपने घर से ऊपर से ना कुछ मिलते हुए ऊपर से ऑर्डर जाता है कि बाहर की पार्टी आती है उसको अटेंड करो, उसको अच्छे से रखो। लेकिन कहने मर करने में करते सरपंच के पास जब कुछ आएगा सरपंच कुछ करेगा ना। सरपंच ने खुद अपने घर से पिछड़ा करवा करके और मेरे सामने उन्होंने चक्की पर पिछवा करके उनको ध्यान में खुद ऐसे तो साहब वहाँ के साथ में जा करके उनको चाय दूध जो भी है उन्होंने अपने घर से जितनी मदद की वो अपने घर से की है। मैम काम अच्छा काम किया पंचायत ने। हाँ। जैसे कि गाँव को सैनिटाइज करा गया, सफाई कार्य हुए गाँव में। कोरोना टाइम में पंचायत ने अच्छा काम किया है जी, सफाई कर्मचारी चौकीदार हैं जी, सभी ने मिलजुल कर बहुत ही अच्छा काम किया। हाँ। ठेकरी पर लगाए हैं, दिन रात मेहनत की है, गाँव को जागरूक किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है।
मैडम प्रेशर तो था, मेंटली तौर पे भी था, क्योंकि मीटिंग्स हो नहीं पा रही थी, सिर्फ फ़ोन पे ही बातचीत हो रही थी। तो मैनेज किया, गांव में सरपंचों ने बहुत कोऑपरेट किया हमारा। हमने अगर ज़रूरत पड़ी कि हमें आना पड़ेगा तो हम आए भी, और जहां तक इनसे बातचीत करी कि भाई आने की ज़रूरत नहीं है, हम डील कर लेंगे इस चीज़ से, तो इन्होंने खुद भी किया। बार बार जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ से मैसेज आ रहे थे वे गाँव में ठीक रिपेयर करवाने हैं और कुछ करवाना है, मुनादी करवानी है, दवाइयों का स्प्रे करवाना है। तो ये सारी चीज़ हैं जो टेलीफोनिकली कन्वे हो रही थी एक दूसरे से, और जहाँ हमें ज़रूरत पड़ी कि हमें जाना पड़ेगा तो हम वहाँ गए भी। मैम दबाव तो पूरा था, और उस चीज़ के लिए जैसे बताया मैंने आपको, ठेकरी पैरे हमने लगवाए। हर एक गाँव के जो मेन एंट्रेंस थी, जो छोटे मोटे एंट्रेंस थे, उनके ऊपर हमने ठेकरी पैरे लगवाए। और गांव से हम डाटा रेगुलर कलेक्ट कर रहे थे कि कोई आदमी बाहर से तो नहीं आ रहा है। चौकीदार हैं हमारे, नंबरदार हैं, और जो गांव के ऐसे व्यक्ति हैं जो बढ़ चढ़ के अपना काम कर रहे थे बिना किसी इंटरेस्ट के, तो उन्होंने हमको पूरी टीम बनाई, कमेटियाँ बनाई बीच बीच में कि भाई देख रेख करो कि गाँव में कोई बाहर से व्यक्ति ना आए। दिन में बैठे हैं, रात को ठेकरी पैरे लगवाए कि भाई गाँव से कोई बाहर व्यक्ति ना आए। अगर आता तो इमीडिएटली हमें इन्फॉर्म होता, और उसके लिए पूरी मेडिकल टीम उसके चेकअप के लिए आती है। बस सोच यही थी मैडम कि कहीं ना कहीं देश के लिए खड़ा रहना है इस महामारी में, और किसी प्रकार का कोई आर्थिक संकट हम आने नहीं देंगे। उसी सोच के साथ हमने जो 1 करोड़ 11 लाख की डोनेशन दी थी कि जो कोरोना रिलीफ फंड में है, जो जिनको ज़रूरत है उनको ये पैसा मिल सके। उसके बावजूद जो गांव है, जैसे हमारा रोड पे लगता है, ये स्टेट हाईवे है, ये इसके ऊपर लगता है, तो काफ़ी लेबर वगैरह भी कोरोना टाइम में जो माइग्रेट हो रही थी वो भी हमने यहाँ रोके हैं। उनको भी सरपंच साहब ने, अपने गांव ने, मतलब पूरे अपने दम पे उनको खाना पीना करना, उनका सारा सब कुछ उन्होंने किया। पंचायतें पढ़ी लिखी हुई ना मैम, उससे काफ़ी चीज़ रहा, क्योंकि समझाना उनको बहुत आसान था। एक तो सिर्फ मैसेज कन्वे कर दिया और वो समझ गए, और एक उसको इसके पीछे का पूरा डिटेल समझाना, तो उस चीज़ में डिफरेंस था। तो पढ़ी लिखी पंचायत होने में हमारी ये बेनिफिट हुआ कि फ़ोन से, व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे काफ़ी काम चले, और वो उस चीज़ को वो जल्दी समझ गए। लेकिन कोरोना योद्धा मोहाना गांव में अभी भी बहुत कुछ है जो बदलना है, जिसकी मांग पिछले काफी समय से सरपंच और पंचायत की ओर से की जा रही है। क्योंकि अब पंचायतों के पास वक्त कम बचा है और 4 साल से ज्यादा का समय गुजर चुका है, तो सरपंच का कहना है कि सरकार से गुहार है काम ज्यादा करवाए जाएं। मतलब यही चाहे मैम, हम तो ये मकान जो गरीब बागे हैं इनके मकान हो जावा है पास, मतलब इनके पैसे काउंटर में आ जावा है। घर पर कभी कभी कोई आकर पूछता है कि ये प्लॉट की है डिमांड है, जो आगे है ये हो जावा गाँव में। हमारे गांव में मुख्य 4 डिमांड है, 5 एक डिमांड में आपको खोल के बताऊंगा। सबसे पहले मैडम, हमारे गांव में पीले कार्ड नहीं है, गांव की आबादी 14,000 है। नंबर 2 डिमांड मैडम, हमने 350 प्लाट अपनी ग्राम पंचायत मोहाना से पास करके दिए, एक भी मकान का पैसा ग्राम पंचायत मोहाना में रिलीज नहीं हुआ है। नंबर 3 डिमांड मैडम, हमारे 100 गज के प्लाट हैं, आबादी के कारण 750 प्लाट दोबारा पंचायत ने अपने रेजुलेशन करके चंडीगढ़ भेज रखे मैडम सीएम के पास। नंबर 4 डिमांड मैडम, हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या है। इस समस्या के कारण 2 बूस्टर लगवाए गए हैं, बूस्टर बनकर तैयार हो रहे हैं, तैयार होने के बाद उनमें पानी नहीं छोड़ा जा रहा मैडम। 4 समस्या। नंबर 5 नंबर समस्या, गांव में ट्रांसफार्मर उनका हैंडल भी नहीं है, और लाइट इतने कट मारते हैं, 2 घंटे लाइट देते हैं, और सभी गांव में 4-4 घंटे लाइट देते हैं। मोहाना गांव की मिट्टी के कण कण से कठोर परिश्रम की सुगंध आती है। इस मिट्टी से ग्रामीणों ने अपने सपनों को सींचा है, जिसके आगे बड़ी से बड़ी समस्या घुटने टेक दे। ऐसे में कोरोना जैसी बीमारी से भी मोहाना गांव सुरक्षित है, और इसकी वजह है उन कोरोना वॉरियर्स का आत्मविश्वास जो अपनी जान हथेली पर रखकर दिन रात कोरोना से लड़ने में जुटे रहे और ऐसा इतिहास रचा जिसे सदियों तक अतीत के सुनहरे किस्सों के रूप में भविष्य को सुनाया जाता रहेगा।